आज भी पूरी दुनिया इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि ईश्वर नहीं होता है। माने ईसाई भी कहेगा कि गॉड होता है, मुस्लिम भी कहेगा कि खुदा होते हैं, और हम लोग भी कहते हैं भगवान होते हैं। तो जहाँ पर 90% लोग कहता हो कि ईश्वर नहीं, ईश्वर होते हैं, और वहाँ भगवान बुद्ध जो है अपने अनुयायियों को ये समझाने में सफल हो गए कि ईश्वर नहीं होते हैं। जरा बताइए कि कैसा नेतृत्व कर रहे थे, अपना एक नया रिलीजन खड़ा करने का प्रयास कर रहे थे। इंसान को कहा गया बौद्ध धर्म के हिसाब से कि एक तो मांस मछली खाना न, खा रहे हो तो प्राथमिक उत्पादक उपभोक्ता को खा लेना, हिरण खा लेना, बकरी खा लेना, देख रहे हैं ना, ये प्राथमिक उपभोक्ता को खा लो, क्योंकि वो फूड चेन में ही आ रहा है। जैसे ही इस तरफ आप बड़े मांसाहारी को अब आप अगर खाना शुरू कर दीजिएगा, तो ये बताइए मृतोपजीवी क्या खाएगा? आप अगर बाघ शेर को ही काट के मांस खा गए तो आप ये बताइए कि ये मृतोपजीवी फिर क्या खाएगा? कि गौतम बुद्ध एक धार्मिक नेतृत्व करता ही नहीं बल्कि एक कुशल प्रबंधक और पर्यावरणविद थे। परीक्षा में ई वाला क्वेश्चन अगर आ गया, ठीक ना, मेंस में ऑप्शनल लेवल का है, डरिएगा नहीं, सब क्वेश्चन जीएस में नहीं आता है। तो गौतम बुद्ध एक धार्मिक नेतृत्व करता ही नहीं बल्कि एक कुशल प्रबंधक और पर्यावरणविद थे। तब पहले धार्मिक नेतृत्वकर्ता के रूप में उनके बारे में बताइए कि जिस समय पूरी दुनिया वेद के पीछे चल रही थी, ब्राह्मण अरण्यक उपनिषद के पीछे चल रही थी, वहाँ पर अगर कोई आदमी वेद का विरोध करके और अपनी बातों को एक बड़े वर्ग को मनवाने में सक्षम हुए तो वो एक रिलीजियस लीडर थे। आज भी पूरी दुनिया इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि ईश्वर नहीं होता है। माने ईसाई भी कहेगा कि गॉड होता है, मुस्लिम भी कहेगा कि खुदा होते हैं, और हम लोग भी कहते हैं भगवान होते हैं। तो जहाँ पर 90% लोग कहता हो कि ईश्वर नहीं, ईश्वर होते हैं, और वहाँ भगवान बुद्ध जो है अपने अनुयायियों को ये समझाने में सफल हो गए कि ईश्वर नहीं होते हैं। जरा बताइए कि कैसा नेतृत्व कर रहे थे, अपना एक नया रिलीजन खड़ा करने का प्रयास कर रहे थे। क्या बोले? तुम हे ही किच्चंग आतप्पंग अक्खा तारो तथागता। मने सफलता के लिए तुमको ही मेहनत करना है, शिक्षक का काम केवल मार्ग दिखाना है, भगवान नहीं होते हैं। एक भी ऐसा उस समय भारतीय दर्शन में कोई दर्शन नहीं है जो ये कहे कि आत्मा नहीं होता है, और गौतम बुद्ध ये समझाने में अपने अनुयायियों को सफल रहे कि आत्मा नहीं होता है, जिसका लास्ट परिणति आप क्या देखें? मिलिंद पहियों में नागसेन क्या कह दिया मीनांडर को कि मेरी माँ अगर मेरा नाम शैवसेन रखी होती तो आप हमको शैवसेन के नाम से जानते, अब वीरसेन रखी होती तो आप हमको वीरसेन के नाम से जानते। यथार्थ में नागसेन नाम की कोई आत्मा मेरे अंदर नहीं है।
वो कहानी बहुत बड़ा हो जाएगा। लास्ट में नागसेन ये उदाहरण दे के समझाया कि यथा ही अंग संभारा होती सद्दो रथ होती। जैसे रथ के अलग अलग अंगों को मिला करके व्यवहार में कहते हैं कि ये रथ है, एवं खंदेशु संतेषु होती सत्तोति, उसी प्रकार हमारे सभी अंगों को मिलाकर आप व्यवहार में कहते हैं कि ये नागसेन है, हकीकत में आत्मा नहीं होता है। तो इस चीज़ को तो आप समझ गए। कुशल प्रबंधक एक दो उदाहरण बताते हैं हमको। मेन अभी पर्यावरण आप पढ़ रहे हैं तो पर्यावरण पर समझाएंगे। तो जब भगवान बुद्ध पहली बार जब ज्ञान प्राप्त करके पहला 7 सप्ताह तक अलग अलग पेड़ के नीचे घूम रहे थे और तपस्सु भल्लिक से जब उनकी पहली मुलाकात हुई और वो कहा कि हम आपके शरण में आना चाहते हैं, तो भगवान बुद्ध जानते थे कि अभी हम अकेले हैं, हमारी बात दुनिया समझेगा कि नहीं समझेगा। और वो उस समय के जाति प्रथा को समझ रहे थे कि अगर हमको अपने धर्म को तेज़ी से आगे ले जाना है तो पहले समाज का सबसे उच्च वर्ग यानी ब्राह्मण को अपना शिष्य बनाना पड़ेगा। तपस्सु भल्लिक बनिया व्यापारी है, वो तीसरा है वैश्य। तो जब वो कहा कि आप हमको शरण में ले लीजिए तो क्या बोले भगवान बुद्ध? 2 वचनों से, अभी संघ नहीं बनेगा। बुद्धं शरणं गच्छामि और धम्मं शरणं गच्छामि, 2 वचनों से उपासक। और वही जब पंचवर्गीय भिक्षु 5 ब्राह्मण सन्यासी जो उनका दोस्त था, जैसे कहा कि अब हम आपके शरण में आना चाहते हैं, कहे संघम शरणम गच्छामि, अब संघ बनाते हैं, मैनेजमेंट। अब भगवान बुद्ध को लगा कि अकेले अपने तो मान लीजिए कहीं भी सरवाइव कर लेंगे, अब ये जो लोग हमसे जुड़ेंगे तो उसके लिए चलाने के लिए खर्च चाहिए। तो दूसरा किसको अपना अनुयायी बनाए? यश, जो एक व्यापारी पुत्र था। समझिएगा कि उस एरिया का सबसे बड़ा पैसा वाला बेटा था। संपत्ति का अब कमी नहीं रहेगा, दान आएगा। अब भगवान बुद्ध को लगा कि अगर हमारा धर्म आगे गया, अब मान लीजिए कोई राजा विशेष जिसको कि मेरा धर्म नहीं पसंद आए और हमको वहाँ बैन लगा दे, तो हमारी बात को राजनीतिक हलकों में रखने वाला कौन होगा? तो बोले कि जो सबसे ताकतवर है अभी बिंबिसार मगध, पहले उसके राजा को जो है अपने शिष्य बना लेते हैं, राजनीतिक हलकों में सब स्वीकार कर लेगा। तो देख रहे हैं प्रबंधक थे। अब आइए पर्यावरणविद, जो आपके क्लास के का काम का है। भगवान बुद्ध ये अच्छी तरह से उस समय जानते थे कि पृथ्वी पर जितने संसाधन हैं, संसाधन माने आप भूगोल में आ जाना है जो पढ़े एनसीईआरटी में, कि संसाधन कितने प्रकार का होता है। इकोनॉमिक्स में भौतिक संसाधन, मानव संसाधन, सब पूंजी। तो भगवान बुद्ध को पता था कि अभी जितना संसाधन है, अब अगर इससे जनसंख्या बढ़ा तो हम भूखमरी कगार पे जा सकते हैं। भगवान बुद्ध नहीं जाएंगे अपना देश। उन्होंने तुरंत क्या किया अपने धर्म में? भिक्षु और भिक्षुनी का कंसेप्ट लेकर आए कि अगर 20 लाख आदमी बौद्ध भिक्षु और भिक्षुनी मिलकर बन गया तो अब ये 20 लाख से तो ये 20 लाख लोग तो जनसंख्या वृद्धि में सहायक नहीं होंगे। अगर देश की आबादी 1 करोड़ हो, उसमें अगर 10 लाख भी 10% आदमी भी भिक्षु भिक्षुनी हो गया तो वो 10% आदमी तो पॉपुलेशन ग्रोथ में नहीं शामिल होगा, 90% ही होगा। तो एक ये दिए थे, इसको कहते हैं पर्यावरण को समझना। जो उस समय का वो 10 लाख बौद्ध भिक्षु अगर भिक्षु नहीं बनता, गृहस्थ जीवन में होता, तभी और भारत की आबादी कहाँ होती? 210 करोड़। आप इस चीज़ को समझिए। तो वो पर्यावरणविद थे। उसके बाद उनको पता था कि लोहा मिल चुका है, खेती का उत्पादन बढ़ चुका है, लेकिन अभी हम जितनी आबादी है ना, सबको भोजन नहीं दे सकते। हरित क्रांति नहीं हुआ है। एक उदाहरण,
तो भगवान बुद्ध क्या बोले कि हमारा बौद्ध भिक्षु और भिक्षुनी, और वो खुद भी दिन में एक ही बार भोजन करेगा। बौद्ध भिक्षु 12 बजे के बाद खाना नहीं खाता है, उसके लिए जो है मनाही है। उसके लिए शब्द है द्वि अंगुल कप्पो, पूरब दिशा की ओर मुंह करके खड़े हो जाइए या पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़े हो जाइए। अगर आपका छाया पश्चिम में 2 अंगुल बन जाए तो समझ लेना है कि 12 बज गया। सूरज झुक गया, 2 अंगुल हो जाए, ठीक है, तो खाना नहीं खाना है, 2 अंगुल कप्पो। 20 लाख आदमी एक समय अगर खाना नहीं खाया तो ज़रा बताइए कि बाकी 20 लाख लोगों को एक समय का खाना मिल सकता है? पर्यावरण। तीसरा बोले हर भिक्षु 2 ही वस्त्र रखेगा, चीवर। हम लोग 5 गो 6 गो कपड़ा रखे हुए हैं, भोर से शाम तक कपड़ा खरीद रहे हैं, उतना कपास का उत्पादन हो रहा है। उसके जगह पर अगर कपास का उत्पादन कम हो गया, उसमें कौन सा कॉमर्शलाइजेशन था? उसके जगह पर खाद्यान्न चाहिए, चावल गेहूँ। तो 2 ही कपड़ा अगर वो रखेगा पर डे अपने पास और उसी को चलाएगा, तो ज़रा ये बताइए कि 20 लाख आदमी अगर 2 ही चीवर से काम चला रहा है तो संसाधनों का दुरुपयोग रुक गया कि नहीं? भगवान बुद्ध कहे हैं कि कोई आपको चीवर दे या आसन बैठने के लिए, भिक्षु को सुई धागा अपने साथ रखना है, पहले उसके चारों ओर को सी देना है, उसके बाद उसका उपयोग करना है। धागा निकले नहीं। क्या देख रहे हैं? वो कपड़ा ज़्यादा दिन चलेगा। अब यहाँ के बाद आइए कि बौद्ध धर्म में मीट ईटिंग का जो भगवान बुद्ध केस बनाए, उसमें जो उन्होंने एक तो कहा कि भिक्षु को नहीं खाना चाहिए। पहला तो केस ये दिए कि अगर बौद्ध भिक्षु किसी उपासक के घर पे जाता है और उसके सामने मांस परोस दिया जाता है, तो पहले भिक्षु को उपासक से पूछना है कि क्या तुमको मेरे आने की जानकारी थी? हाँ कह दे तो नहीं खाना है। अगर ना कहता है तब ग्रहण कर लेना है। ये हम आम आदमी को दिमाग में नहीं उतरेगा। सबसे पहली बात कि बौद्ध धर्म में निर्वाण कब मिलेगा ये समझिए, जब आपको किसी चीज़ के प्रति ईर्ष्या नहीं रहेगा, द्वेष नहीं रहेगा, और जब आपको किसी के प्रति मोह या लोभ नहीं रहेगा। तो अगर भिक्षु के मन में खाना खाते समय मोह या लोभ उत्पन्न हो गया है कि पनीर खा रहे हैं बड़ा मज़ा आ रहा है, अरे मुर्गा खा रहे हैं बड़ा मज़ा आ रहा है, तो उसको निर्वाण नहीं मिलेगा। अगर उसको खाते समय घृणा भी उत्पन्न हो गया कि क्या मुर्गा परोस दिया या क्या मांस परोस दिया, तो अगर वो घृणा का भाव भी रख करके उसको ले जाओ कर रहा है, तो उसके मन में ईर्ष्या है ना, इसका मतलब, तो उसको निर्वाण नहीं मिलेगा। तो इसलिए भगवान बुद्ध पहले केस बताए, ठीक है, इसको आम आदमी समझेगा तब जा कर के ये मतलब कि बौद्ध धर्म को समझ पाएगा। और उसके बाद भगवान बुद्ध बोले हैं कि उपासक से पूछ लेना कि ये किसका किसका मांस है। तो उसमें मनुष्य का नहीं होना चाहिए, बाघ का नहीं होना चाहिए, शेर का नहीं होना चाहिए, हाथी का नहीं होना चाहिए, ऐसा 10 है। देखिए आंसर लिखते समय एक भी इतिहास का छात्र यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता है जल्दी। एक का मतलब जो 5 को लिखेगा उसको 300 नंबर आएगा इस कैटेगरी का सब क्वेश्चन इतिहास में। भगवान बुद्ध किस चीज़ को सोचे थे इस प्रश्न में कि आप अगर बड़े मांसाहारी को ख़त्म करने लगे, जरा सोच करके देखिए, इंसान जो है वो सर्वाहारी है। पढ़ा चुके हैं आपको विज्ञान में, शेर घास नहीं खाता है, इंसान घासों खाता है या शेर मांसों खाता है। तो ध्यान दीजिएगा, उत्पादक जो है वो अपना काम कर रहा है, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को भोजन मिला। जरा समझते जाइएगा,
प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को भी भोजन मिला। इंसान को कहा गया बौद्ध धर्म के हिसाब से कि एक तो मांस मछली खाना न, आप खा रहे हो तो प्राथमिक उत्पादक उपभोक्ता को खा लेना, हिरण खा लेना, बकरी खा लेना, देख रहे हैं ना, ये प्राथमिक उपभोक्ता को खा लो, क्योंकि वो फूड चेन में ही आ रहा है। जैसे ही इस तरफ आप बड़े मांसाहारी को अब आप अगर खाना शुरू कर दीजिएगा, तो ये बताइए मृतोपजीवी क्या खाएगा? आप अगर बाघ शेर को ही काट के मांस खा गए, तो आप ये बताइए कि ये मृतोपजीवी फिर क्या खाएगा? फिर तो वो आपके मरने का इंतजार करेगा कि भाई यही अकेला बचा है, ठीक है। ऊपर से अपने पास तो पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि हिंदू धर्म में है दाह संस्कार अपने जला दिए। तो मृतोपजीवी का संख्या अगर कम होने लगा, तो ये बताइए कि इस पारितंत्र में या इस जो है खाद्य श्रृंखला में इम्बैलेंस उत्पन्न हो जाएगा कि नहीं? और जब इम्बैलेंस उत्पन्न हो जाएगा, तब यही तो है पर्यावरण बिगड़ जाएगा। तो भगवान बुद्ध ये सोच करके कहे कि ये नहीं खाना। क्या विराज, इस लेवल का इतिहास सीखना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं, देख लिए ना प्रश्न कैसा है। माना ऑप्शनल लेवल में अगर जाना है तब तो समझ लीजिए कि आपको ये माना उसमें सब कुछ इतिहास में पता होना चाहिए, राजनीति भी पता होना चाहिए। देखिए राजनीति विज्ञान हम क्या बोले कि भगवान बुद्ध अगर ये कह दे कि एक कुशल नेतृत्व करता नहीं, एक विशुद्ध राजनीतिज्ञ भी थे, लेकिन वहाँ लगा देगा धार्मिक राजनीतिज्ञ थे, तो ये बताइए कि भगवान बुद्ध मगध कितना ही ताकतवर है वैशाली उस समय, तो वैशाली क्यों नहीं गए उस राजा को कहने के लिए कि भाई तुम हमरा बन जाओ फॉलोवर? अरे वर्धमान महावीर के पिताजी हैं वो। वर्धमान महावीर जी के मन में लोभ मोह नहीं है, वो संत हो गए, सन्यासी हो गए। मान लीजिए पिताजी के मन में तो लोभ मोह होगा कि अब मेरा बेटा चलो घर त्याग दिया, तो अब वो सन्यासी बहुत बड़ा देश में हो जाए ना, हमारे राज्य का सब जनता जो है वो जैन धर्म स्वीकार कर ले, अब तो ये चाहेंगे। तो इसलिए भगवान बुद्ध जो है अगर वैशाली जाते तो उनको वह सपोर्ट प्रारंभ में नहीं मिलता। और मगध में क्या होगा सो सुनिएगा। मगध का राजा बिंबिसार अंदर से डरा हुआ होगा कि पिताजी तलवार के बल पे वैशाली में ताकत के साथ शासन कर रहे हैं, कहीं बेटा धर्म के द्वारा मेरे राज्य में घुस गया और सारे प्रजा को जैन बना दिया, तो राजा या तो हिंदू, अब प्रजा पूरा जैन, हम वैशाली से युद्ध करेंगे, जनता भावनात्मक रूप से हमसे जुड़बे नहीं करेगा, हमारा बेटा अजातशत्रु को तकलीफ हो जाएगा जब वो वैशाली विजय के लिए जाएगा। तो एक काम करो, शाक्य वंश कोई बहुत ताकतवर वंश नहीं है। अगर भगवान बुद्ध के बौद्ध धर्म को हम स्वीकार करके अपने राज्य में बौद्ध धर्म फैला दें, तो धार्मिक लड़ाई भी साथ में लड़ा सकते हैं ना प्रजा को, कि खाली वैशाली पर नहीं आक्रमण करना है, प्रजा को समझा देंगे बौद्ध धर्म के विकास के लिए भी लड़ना है। तब प्रजा जो है धार्मिक उन्माद का भी सहारा लिया जा सकता है अजातशत्रु के द्वारा। तो भगवान बुद्ध जो हैं एक कुशल धार्मिक राजनीतिज्ञ भी थे। उनको ये था पता कि बिंबिसार को जो करना है करें, उससे मेरा क्या मतलब है, हमको तो जनता को अच्छा धर्म देना है। तो उसके इस लालच के कारण अगर वो हमको अपने राज्य में फ्रीली घूमने दे या राजकीय गेस्ट बना करके घूमने दे, तो अतिथि, तो हमारे लिए तो और अच्छा हो जाएगा ना, मेरे साथ सुरक्षा घूमेगा, लोग कहेगा अरे ये तो बिंबिसार भेजे हैं, इन कोई बड़े ज्ञानी होंगे। ये है बौद्ध धर्म का पूरा कहानी।